हाँ बच्चों, कैसे हो? सभी लोग अच्छे हैं। वेरी गुड। तो आज हम आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चैप्टर के बारे में बताएंगे। ये हमारा सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर का। हमने अपने पहले वीडियो में कंटिन्यूटी की डिफिनेशंस और उसकी प्रॉपर्टी को आपको बताया था। आप लोगों ने शायद इसको पढ़ा भी होगा, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं वीडियो देखा है वो इस वीडियो, आज वाले वीडियो को समझने के लिए पहला वीडियो अवश्य देख लें। उससे आपको फिर आगे जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उन क्वेश्चंस में आपको किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी तक हमने आपको कंटिन्यूटी की डिफिनेशन बताई थी और कंडीशंस बताई थी। तो उसमें एक मुख्य बात थी, एट x इक्वल टू a एनी फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस if left hand limit equal to right hand limit equal to function at a f(a). x के किसी मान a के लिए हमारा कोई भी फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं पक्ष की सीमा, राइट हैंड लिमिट दाहिने पक्ष की सीमा और x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू तीनों मान अगर समान आते हैं तो फिर हम कहते हैं कि x बराबर a पर ये फलन सतत है। और सतत फलन का ग्राफ पेपर पर चित्र बनाने के लिए हमने आपको बताया था, अगर हम किसी भी फंक्शन को ग्राफ पेपर पर या अपने कागज पर बनाना चाहें, चित्र बनाना चाहें उसका, तो बिना पेन को उठाए अगर हम पूरा फिगर बना लेते हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन x के उस मान पर सतत होगा, यानी कि कंटिन्यूअस होगा। और अगर पेन को हमें किसी भी पॉइंट पर उठाना पड़ रहा है कि ऐसे इस तरह से गया, अब इसके बाद यहाँ पर रुकना पड़ा और रुकने के बाद फिर आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया इस पॉइंट पर। तो आज हम प्रश्नों के द्वारा क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चंस के द्वारा वेरीफाई करेंगे कि फलन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। जब भी कोई फलन कंटिन्यूअस नहीं होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब कंटिन्यूअस होने के लिए आपको केवल ये कंडीशन याद रखनी जरूरी है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(a) फंक्शन एट a। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल होती है तो हम कहेंगे कि वो फलन कंटिन्यूअस नहीं है, या दूसरे शब्दों में इसी को कहेंगे कि वो फलन डिसकंटिन्यूअस है। अब हमने डिसकंटिन्यूटी के लिए तीन टेस्ट बताए थे कि पहला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज फर्स्ट काइंड। और एक बताया था आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या होगा, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू f(a). तो ये आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और सेकेंड टाइप का बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट
right hand limit are both either left hand limit or right hand limit or both are not exist, अस्तित्व में नहीं, तो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, द्वितीय प्रकार की। तो हमारा जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं अक्सर केवल इतना ही आता है कि बताइए ये फलन सतत है या नहीं। उसके काइंड पर इंटरमीडिएट स्तर पे ज्यादा विचार नहीं किया गया, लेकिन हमने आपको बताया इसलिए आगे की भी जानकारी रहनी चाहिए। तो हम आज एक प्रश्न सबसे पहले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx equal to 2x plus 3 at x equal to 1। क्या है प्रश्न हमारा, x बराबर 1 पर इस फलन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, यानी फंक्शन either continuous at x equal to 1 or discontinuous at x equal to 1। तो हमें जब भी कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना शुरू करेंगे। इसके सॉल्यूशन बहुत आसान है। सॉल्यूशन at x equal to 1, left hand limit, that is limit x tends to 1 minus, ये माइनस चिन्ह आपका क्या बताता है कि हम लेफ्ट साइड की लिमिट निकाल रहे हैं fs। और अगली लाइन में इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर लें, दैट इज limit x tends to 0 f 1 minus h। लिमिट हमारी क्या थी, x tends to 1 और लेफ्ट साइड निकाल रहे हैं, तो हम 1 minus h इक्वल टू 0 या 1 minus h x टेंड्स टू, क्या किया गया, x के स्थान पर 1 माइनस h रख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट में x के स्थान पर 1 माइनस h। और अब देखिए इसमें कि इफ h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 1, अगर h का मान 0 तो x का मान 1 और h टेंड्स टू 0, इसका मतलब h 0 तो नहीं है लेकिन 0 के इतने नजदीक है कि उसको हम 0 ही कह सकते हैं। जैसे हमने लिखा 0.0001, 0.0001, this value is so small that equal to 0 में से कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि लिमिट हमें x टेंड्स टू 1 फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी थी, तो अगली बार में हमने यहाँ 1 माइनस की जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 f और x की जगह पर 1 माइनस h। अब देखिए 1 माइनस h की वैल्यू 1 से कम होगी, इसलिए हम फंक्शन से उस मान को रखेंगे जो x लेस देन 1 के लिए
डिफाइन किया हो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ये x के ऑल रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन यही रहेगा कि प्रश्न में कह रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख लें, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x प्लस 3, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, सो एफ 1 माइनस एच, इसका x के स्थान पर 1 माइनस एच रखना है, तो क्या है 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। इसके बाद आपने पिछली कक्षा 11 में लिमिट निकालना जान पड़ा था, h की जगह पर 0 रख दीजिए, तो क्या आ गया 2 प्लस 3 दैट इज 5। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, at x इक्वल टू 1 राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर साइन प्लस एफ एक्स, और अगले लाइन में जैसे यहाँ पर हमने x की जगह पर 1 माइनस एच रखा था लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो राइट हैंड लिमिट क्या रखेंगे, x के स्थान पर 1 प्लस एच, यानी लिमिट प्लस एच, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच, और एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर 1 प्लस एच के लिए ये फंक्शन क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम्स 2x, x के लिए 1 प्लस एच प्लस 3, that is limit h tends to 0 2 plus 2h plus 3, और अब यहाँ h की जगह 0 रखने पर क्या मान आएगा 2 plus 0 plus 3, that is 5। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5, इसका मतलब एफ एक्स एग्जिस्ट। अब आपको क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, और यहाँ पर f1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5। इससे आप एक निष्कर्ष दे सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5 एंड f1 इक्वल टू 5। Since at x equal to 1, left hand limit equal to right hand limit equal to f1, that is 5. Hence fx is continuous at x equal to 1। x बराबर 0 पर यह फलन सतत है, सिद्ध हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर
माइनस में ये बताता है कि हम लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं, और अगले स्टेप में x के स्थान पर 1 माइनस एच यानी लिमिट माइनस एच ये रख दिए। f1 माइनस एच का fx फंक्शन से वैल्यू निकाल ली, और h के स्थान पर इसकी जो लिमिट थी 0 इसको रखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 साइन प्लस प्लस इन राइट हैंड साइड fx, और इसमें जैसे हमने यहाँ पर 1 माइनस एच रखा था 1 प्लस एच रखेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस एच, इसको सॉल्व किया 5 आया। अब x इक्वल टू 1 पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली और वो भी मान क्या आया 5 आया। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल and value 5. So fx is continuous functions at x equal to 1. Second question, test the continuity of the following functions. Test the continuity of the following functions. At the origin, that is x equal to 0 at x equal to 0. Fx defined as x cube plus 3, then x is not equal to 0, fx equal to 1, then x equal to 0. ये आपका प्रश्न जो कि हमें चेक करना है कि ये फलन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और इसके बाद फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 पर निकालनी। अगर तीनों मान इक्वल आते हैं तो हम आसानी से लिख देंगे कि x बराबर 0 पर यह फलन सतत है। तो जरा देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इस प्रश्न को समझना होगा कि क्या लिखा है। fx की वैल्यू x क्यूब प्लस 3 या 1, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लिए। डिपेंड किस पर करेगा, आगे जो कंडीशन दी है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू चाहे 0 से कम हो चाहे 0 से अधिक हो, fx की वैल्यू क्या लेंगे x क्यूब प्लस 3, बट x इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 1। तो अब हम एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट that is equal to limit x टेंड्स टू 0, और इसमें जो है ये 0 के ऊपर माइनस साइन fs
और हमने अब आपको क्या बताया था कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स की जगह पर h टेंड्स टू 0, f x की जगह पर लिमिट माइनस h, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। और यहां पर देखिए ये माइनस h है, 0 नहीं है। अब यहाँ x का मान चाहे 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, या फिर x की वैल्यू क्या लेंगे, x³ प्लस 3, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर माइनस h रखिए, तो माइनस h होल क्यूब प्लस 3। और अब हम h की जगह पर लिमिट की वैल्यू रख दें तो क्या आएगा, 0 प्लस 3, दैट इज 3। नाउ एट x इक्वल टू a, राइट हैंड लिमिट that is limit x equal to 0, x tends to 0 sin plus fs। और यहाँ पर इसको कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, लिमिट h tends to 0, f x के स्थान पर लिमिट प्लस h, लिमिट क्या थी, 0 प्लस h, और 0 प्लस h, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f h। और f h की वैल्यू क्या होगी, x इज नॉट इक्वल टू 0, fx इक्वल टू x³ प्लस 3, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 h³ प्लस 3, और इसके बाद h के स्थान पर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, दैट इज 0 प्लस 3। Now at x equal to 0, fx 1, fx equal to 1, when x equal to 0, it means f0 equal to 1। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा सोल्यूशन आया उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट 3, लेकिन x बराबर 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस at x equal to 0, लेफ्ट हैंड लिमिट equal to right hand limit is not equal to f0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन फंक्शंस की वैल्यू उसके इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सो fx is discontinuous असतत। at x equal to 0। और ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये हमारी कहलाती है रिमूवेबल
डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल, जिसको कि हम कुछ परिवर्तन के द्वारा दूर भी कर सकते हैं। ऐसा परिवर्तन कि x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 के स्थान पर 3 हो जाए या 3 दे दी जाए, तब हमारा ये प्रश्न x बराबर 0 पर सतत हो जाएगा। तो फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड डिसकंटिन्यूटी सेट टू रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। Next question. Test the continuity of the following functions at x equal at the origin, that is x equal to 0. और फंक्शन डिफाइंड है f(x) इक्वल टू mod x upon x 1, where x is not equal to 0 and x equal to. Test the continuity of the following functions at the origin, that is x equal to 0. x बराबर 0 पर फलन की सततता की जांच करनी है। either functions are continuous or discontinuous, ये आपको बताना है। जबकि जो हमारा फंक्शंस है डिफाइंड एज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 f(x) इक्वल टू mod x upon x एंड x इक्वल टू 0 f(x) इक्वल टू 1। तो सततता की जांच करने के लिए जैसा भी हमने पिछले प्रश्न में किया, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन 3 वैल्यू निकालनी। अगर तीनों इक्वल है सतत होगा, अगर उनमें से कहीं पर भी डिस्टर्बेंस हो रहा है इसका मतलब वो फलन x की उस वैल्यू पर सतत नहीं। तो at x equal to 0, left hand limit x equal to 0 minus sign f(x). Next line, limit h tends to 0 f limit minus h, लिमिट क्या थी 0, 0 minus h, limit h tends to 0 f minus h। अब देखिए माइनस एच नॉट इक्वल टू 0, इसलिए जो फंक्शन होगा ये पहला वाला स्टेप लेंगे, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h mod अपॉन माइनस h, माइनस एच मॉड, ये भी एच होता है और ये माइनस एच, तो इसका मतलब ये आ गया लिमिट h अपॉन माइनस एच टेंड्स टू 0 दैट इज -1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है -1। अब यहां से at x equal to 0, right hand limit x tends to 0 sin plus fx, that is limit
h टेंड्स टू 0, f 0 plus h, that is limit h tends to 0, zero plus h mod upon 0 plus h, that is limit h tends to 0, h upon h, that is 1. Right hand limit is not equal to left hand limit. Left hand limit is not equal to right hand limit. इसका मतलब क्या जवाब देंगे? फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है या डिसकंटिन्यूअस है। f(x) is discontinuous at x equal to 0, और ये हमारी डिसकंटिन्यूटी है जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या कहलाती है? फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमने कल की वीडियो में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन इसका दिया था, तो क्या जवाब लिखना है कि f(x) is discontinuous at x equal to 0। डिसकंटिन्यूअस माने असतत या असंतत। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अगला क्वेश्चन, so that the function f(x) given by f(x) defined as x into sin 1 upon x (1). When x is not equal to 0, x equal to 0, is continuous at x equal to 0. इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और फंक्शन की जो वैल्यू है f(x) इक्वल टू x इंटू साइन 1 अपॉन x, जबकि x का मान 0 के अलावा चाहे प्लस या माइनस लेकिन 0 नहीं, और अगर x की वैल्यू 0 f(x) की वैल्यू 1, तो फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों के मान x बराबर 0 पर निकालेंगे, और अगर तीनों मान इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब हमारा ये फलन सतत है, कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट
एट s इक्वल टू a, s इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f। क्या लिखना है यहाँ? लिमिट माइनस एच, तो लिमिट क्या थी? 0 माइनस एच, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच, x इज नॉट इक्वल टू 0, इसके अंतर्गत आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? 0 माइनस एच, 0 माइनस एच साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस एच, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच साइन माइनस 1 अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस 0 इंटू साइन माइनस 1 अपॉन एच। साइन के फंक्शन की अधिकतम मान क्या होता है? +1, और न्यूनतम मान -1। तो इसको हम कह सकते हैं एक निश्चित मान -1 तथा +1, या इसके बीच का मान। लेकिन यहां जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ गया? इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ गई। अब इसी तरह से हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी थी। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h मान रखा, और इसकी वैल्यू माइनस एच, एच मिले 0, और साइन के फंक्शन का मान -1 या 1 के बीच होता है, इसलिए इस वैल्यू को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा x बराबर 0 एट x इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, दैट इज जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 प्लस एच साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच, x टेंड्स टू 0 s साइन 1 अपॉन h, ये भी क्या होगा 0 इंटू निश्चित मान -1 और +1 ei के बीच, दैट इज 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू 0 आ रही, लेकिन एट x इक्वल 0 f x इक्वल 1,
f0 equal to 1, left hand limit equal to right hand limit is not equal to f0, क्या जवाब लिखेंगे? So at x equal to 0, fx is not continuous. Is not continuous at x equal to 0. Is not continuous. यहाँ पर थोड़ा सा सवाल लिखने में मिस्टेक हो गई थी, तो इसको आप सही कर लीजिए। क्या सिद्ध करना था? इज नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। Next question. So that the function fx given by fx equal to e to power 1 upon x minus 1 whole upon e to power 1 upon x plus 1 0 x is not equal to 0 x equal to 0 is discontinuous at x equal, क्या सिद्ध करना है? x बराबर 0 पर ये फलन दिया हुआ फलन असतत है, डिसकंटिन्यूअस। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और तीनों के मान निकालने। अब देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर निकालनी है? x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस चिन्ह fx दैट इज लिमिट s टेंस टू 0 f लिमिट माइनस h लिमिट 0 दैट इज लिमिट s टेंस टू 0 f माइनस h और f माइनस h की वैल्यू क्या होगी? s टेंस टू 0 e टू पावर minus 1 upon h minus 1 upon e to power minus 1 upon h plus 1 लिमिट h टेंस टू 0। इसको हम e टू पावर minus 1 upon h को ऐसे लिख सकते हैं 1 upon e to power 1 upon h minus 1 इसी तरह से ये 1 upon power 1 upon h plus 1 that is 0 minus 1 upon 0 plus 1 minus 1. We know that limit h tends to 0 1 upon power 1 upon h
तो यहाँ पर ये इसकी लिमिट 0 -1 +1 तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? माइनस। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। एट x इक्वल 0 राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx that is limit s टेंड्स टू 0 f limit plus h 0 और f 0 plus h की वैल्यू क्या होगी? x की जगह पर 1/h रख दीजिए। e to power 1/h -1 e to power 1/h प्लस। और अब इसको सॉल्व करते समय e to power 1/h डिवाइड कर दे प्रत्येक पद में। r न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से e की पावर 1/h कॉमनली हो जाएगा 1 माइनस 1/h 1 प्लस 1/e की पावर 1/h और फिर अभी हमने आपको बताया था e की पावर 1/h की वैल्यू तो क्या मान आ गया? 1 minus 0/1 plus 0 that is 1 left hand limit -1 right hand limit +1 it means left hand limit is not equal to right hand limit so fx is discontinuous at x equal to 0. Next question. तो बच्चों अगर पढ़ाई हमारी अच्छी लगती हो, समझ में आती हो तो लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने इष्ट मित्रों में या अपने छोटे भाई बहनों को शेयर भी कर सकते हैं। हम अपने चैनल मैथमेटिक्स के द्वारा 9 से लेके इंटर तक का गणित विषय का फुल कोर्स वीडियो में देंगे। कुछ समय लगेगा लगातार चल रहा है इसलिए आप उसको शेयर अवश्य करते हैं, सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन so that function fx given y fx equal to cos x upon pi/2 minus x 1
when x not equal to pi upon 2 x equal to pi upon 2 is continuous at x equal to pi upon 2। अगला हमारा प्रश्न x बराबर पाई वाई पर दिया गया फलन सतत है सिद्ध करना है। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाई 2 पर निकालनी, राइट हैंड लिमिट निकालनी और पाई बाई 2 पर वैल्यू निकालनी। अगर तीनों मान इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं ये फलन x बराबर पाई बाई 2 पर सतत है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और लिमिट निकालना आपको आता ही है। तो एट x इक्वल टू पाई बाई 2 लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पाई बाई 2 पर यार माइनस मार्क fx। अगले लाइन लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह क्या रखेंगे, लिमिट माइनस एच। लिमिट क्या थी पाई बाई 2। तो इसमें अब एफ एक्स के स्थान पर पाई अपॉन माइनस एच। एफ पाई अपॉन 2 माइनस एच की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एच रखेंगे। कास पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एच। यहाँ पर देखिए cos 90 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस साइन थीटा। लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच और ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस एच। इसके बाद आपको ये भी फार्मूला मालूम है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। तो इसलिए इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 1। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x इक्वल टू पाई बाई 2 राइट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 2 पॉजिटिव साइन fx पॉजिटिव साइन राइट हैंड लिमिट यानी कि ओरिजिन से राइट साइड हम चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड में ओरिजिन से एक्स अक्ष की माइनस दिशा में दैट इज x टेंस टू 0 f पाई अपॉन 2 प्लस एच h टेंस टू 0 cos पाई अपॉन 2 प्लस एच पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 प्लस एच cos पाई बाई 2 प्लस एच माइनस साइन एच 90 प्लस थीटा cos का फंक्शन नेगेटिव साइन थीटा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच दैट इज
लिमिट s टेंड्स टू limit s tends to 0 sin h sin upon h upon h, that is 1. that is Value of right hand value of right hand is limit equal to 1. is equal to 1. Value of left Value hand of limit left hand equal to limit 1. equal to 1. Now Now at x equal to at x pi equal upon to pi upon 2, fx fx defined as defined as 1. 1. So f So pi f upon pi upon 2 equal to 1. equal to 1. Left hand limit Left hand limit equal to right equal hand to limit right hand limit equal to f equal pi to upon f pi upon 2 at x at equal to x pi equal upon to pi upon 2. so So fx fx is is continuous ठीक है at x equal at to pi x by equal to pi by 2. left hand limit equal to right hand equal to limit right hand limit equal to f pi by equal to 2. f pi by 2. So fx So is fx is continuous continuous at at x equal to x equal to pi upon 2. pi upon 2. तो आप इन प्रश्नों को पूरा वीडियो देख के आप पहले एक बार नोट कर लें और फिर बिना देखे आप स्वयं प्रश्न को हल करिए और इसी तरीके के कम से कम 5 प्रश्न आप अपनी बुक से जो भी बुक पढ़ रहे हो उससे लगाने का प्रयास करें। और अगर किसी को समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स को लिख दें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो लोग लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।